प्रदेश में सपा यानी मुलायम की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव वो भाजपा में आ गई है। और इसको इसलिए मजबूत, मैं आपको देखो कि ज्यादा चुनाव बेस्ड न्यूज नहीं देता हूं, लेकिन ये न्यूज इसलिए जरूरी है कि किसी की फैमिली में सेंध लगाना ये एक बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। और अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बेटे की पत्नी है, यानी कि मुलायम के छोटे बेटे की बहू है। अब अपर्णा के आने से, वो लखनऊ से शायद चुनाव लड़ी, सदर लखनऊ से लड़ेगी। अपर्णा के आने से साइकोलॉजिकली मुलायम परिवार पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा, अखिलेश परिवार पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। और यह आज दिख रहा है कि अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि हम नेताजी ने मनाने की कोशिश की थी, वो नहीं मानी, तो स्वागत है। पूरे जो पार्टी पर अखिलेश ने कब्जा कर लिया, ये साफ दिख रहा है। हालांकि शिवपाल यादव के भी आने की सूचना थी, लेकिन शिवपाल ने मना कर दिया कि वो नहीं आ रहे, हम अपने भतीजे के साथ जाएंगे। लेकिन अपर्णा यादव यानी किसी के घर में सेंध लगाना एक बड़ी बात है, और इसलिए इस खबर का महत्व है। अपर्णा यादव हैं कौन, ये आपको मैं बता देता हूं। देखिए योगी अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत है, और अपर्णा ने भी ट्वीट किया है। तो अपर्णा हैं कौन, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझिए। ये जो है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, भाजपा में आ गई हैं। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा में आई हैं, सदस्यता ग्रहण किया, और बाद में इनको महाराज जी से मिलवाने ले जाया गया। ये शायद लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। और उन्होंने, अपर्णा ने कहा कि मैं भाजपा की बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश सर्वप्रथम है, मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा करती हूं। मोदी योगी से वो प्रभावित रही हैं। बहुत कम लोगों को पता हो, यूपी के सबको लोगों को पता है कि मुलायम सिंह यादव की दो पत्नियां थी। जो दूसरी पत्नी थी साधना यादव, उनका एक बेटा है प्रतीक यादव, उन्हीं की पत्नी है अपर्णा यादव, वो बिष्ट हैं, बिष्ट से यादव बनी हैं। और उनके जो पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार थे। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी मुलायम सिंह के समय, तो उनको सूचना आयुक्त बनाया गया, यानी इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया था अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट को। और उनकी मां जो है अंबी बिष्ट, वो लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं, यानी सरकारी सेवा में ही हैं। स्कूलिंग के दौरान ही अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात हुई, दोनों के बीच प्रेम हुआ, और धीरे धीरे ये प्रेम आगे बढ़ते हुए विवाह में तब्दील हुआ। जो अपर्णा यादव है वो लखनऊ से ही पढ़ी है, टोरंटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ी है, और उन्होंने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एवं पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री ली है, यानी काफी पढ़ी लिखी महिला है। और उसके साथ साथ वो जो है कई संगीत के मामले में भी उनकी रुचि है, वहां भी उन्होंने शिक्षा ली है, ठुमरी आदि में। वो तो भारतीय परंपरा जो होता है, भारत की शास्त्रीय और सांस्कृतिक परंपरा, उसको भी वो मानने वाली रही है। और भारत के संगीत की भी शिक्षा उन्होंने ली है। दोनों की जो शादी है मुलायम के छोटे बेटे के साथ, इनका 2011 में हुआ था, पैतृक गांव सफाई में ही हुआ था। और दोनों की एक बेटी है अभी, जिनका छोटी सी बेटी है। और 2017 में भी अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। और हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से भाजपा में आई थी, और रीता बहुगुणा जोशी इस समय भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रही है। जो लोग कह रहे हैं ना कालीचरण महाराज कांग्रेस की, सपा ये कांग्रेस का, वो कांग्रेस से ही रीता बहुगुणा आई, तो जो पार्टी में आ जाए वो साफ हो जाते हैं, बाकी लोग नहीं। अब वो भाजपा को धमका रही है कि मेरे बेटे का हक है, मेरे बेटे को भी टिकट दो, क्योंकि रीता बहुगुणा खुद सांसद हो चुकी हैं। अब वो विधानसभा में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है, पार्टी बेटे को नहीं देना चाहती। रीता बहुगुणा जोशी कह रही कि मेरे बेटे का हक है, पार्टी नहीं देगी तो मैं छोड़ूंगी। तो ये जो ब्लैकमेलिंग है, अब वो अभी तक दूध की धुली है, जिस दिन छोड़ेंगी फिर उन पर अटैक शुरू हो जाएगा। तो रीता बहुगुणा जोशी के हाथों वो ये हार गई थी अपर्णा यादव। और करीब 33,796 वोट के अंतर से रीता बहुगुणा जोशी जो है हारी थी। रीता बहुगुणा जोशी जब सांसद चुनी गई, उपचुनाव में भी हुआ, उपचुनाव में भी भाजपा के हाथ ही ये सीट आया। और
ये जो है अपर्णा यादव उसके बाद से लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी की लगातार वो तारीफ करती रही है। जब पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था तो उन्होंने मोदी की बड़ी प्रशंसा की थी और उन्होंने कई बार जो है प्रशंसा की है मोदी की कि मोदी जी की का ये स्वच्छता अभियान उन्हें बहुत पसंद आया। और उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसको अखिलेश यादव एंड गैंग बार बार बताना चाहते हैं कि अच्छा काम नहीं हो रहा, जबकि अपर्णा यादव ने बार बार कहा कि योगी जी की सरकार ने हमेशा ही अच्छा काम किया है। और लोगों ने फिर इसको जाति से जोड़ना चाहा, क्योंकि भारत की राजनीति में मीडिया के पास जाति के अलावा कुछ है नहीं कि आप भी बिष्ट हैं, अजय कुमार और योगी जी भी बिष्ट हैं, आप इसलिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बिष्ट हैं तो दोनों भाई बहन जैसे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्य योगी जी का बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। अयोध्या में जब आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब भी समाजवादी पार्टी तब से आज तक राम मंदिर पर बोलने से बचती रही, क्योंकि राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले में मुलायम सिंह यादव ही रहे। अब वो कह रही है कि हम भी बनाना चाहते हैं, ढेकना करना चाहते हैं। तुम पहले हज हाउस से फुर्सत तो मिले तुम्हें अखिलेश यादव। तो अपर्णा ने तब भी कहा था कि भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं है, सबके हैं, मैं राम जी के साथ हूं, चाहती हूं श्री राम जी का मंदिर बने, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कई तारीफ भी की थी। तो इस वजह से उस वक्त भी माना गया था कि ये पार्टी के लाइन से अलग है, इसलिए माना जा रहा था कि ये भाजपा में जा सकती हैं, और इसमें उनके पास जो है इन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, इनके पास जो है अपनी संपत्ति 22-23 करोड़ की संपत्ति है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, साफ सुथरी छवि है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। और जहां रीता बहुगुणा जोशी धमका रही हैं भाजपा को, वहां अपर्णा यादव उस सीट से एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकती हैं। और क्योंकि एक एक सीट जरूरी है, याद रखिएगा यूपी में 300 प्लस महाराज जी को, यूपी की जनता आपसे अनुरोध है कि महाराज जी को 300 प्लस सीट तो आनी ही चाहिए, नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे और आपके शत्रु कहां कहां तक हैं, और वो शत्रु हमारा और आपका जीना हराम कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी ने उन शत्रुओं को कुचला है। मैं बाकी भाजपा सरकारों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन महाराज जी ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारियों, गुंडा वहां कोई शाहीन बाग नहीं पनप पाया जबकि सबसे बड़ी जनसंख्या एम समुदाय की वहीं है, वहां शाहीन बाग नहीं पनप पाया, वहां दंगा नहीं हो पाया, छोटी सी 1.5 करोड़ की दिल्ली 3 दिन झुलसती रही, 23 करोड़ वाला यूपी शांत रहा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो ये उत्तर प्रदेश की खबर थी।